हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। तो एमएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल के पार्ट 2 के बारे में, अर्थात जो आर्टिकल इससे पहले मैंने पढ़ा दिया हुआ है उस आर्टिकल का ये दूसरा पार्ट है। चूंकि आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों, चाहे वो क्लास 6, 7, 8, 9, 10, चाहे वो किसी क्लास के बच्चों के लिए हो, एकेडमिक हो या फिर कॉम्पिटिटिव हो, चाहे जो भी हो, उन सब जगहों पे ये आर्टिकल पूछा जाता है। दोस्तों आज का ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। चलिए, पार्ट 2 जो वीडियो हमारा बना हुआ था, इसमें यानी इससे पहले हम लोग आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल कितने प्रकार का होता है और उनके क्या क्या विशेषताएं होती है, इन सब के बारे में हम जान चुके हैं। तो मोस्टली आज हमें पढ़ना है यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल। यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल जो ए और एन होता है दोस्तों, ए और एन होता है, इसी के का क्या यूज है, कहां पर उसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो आपको यहाँ दिख रहा है सबसे पहला जो रूल लिखा हुआ है कि यदि किसी वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है दोस्तों, मैंने पहले भी इन चीजों को बताया हुआ है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो यानी कि कोई भी ऐसा नाउन हो जो एक हो और वो सिंगुलर में हो, अर्थात उसको गिना जा सकता है और एक हो, और उसकी शुरुआत यच साउंड से हो। शर्त क्या है दोस्तों, यच साउंड से उसकी शुरुआत होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए? यच साउंड से। तो जब कभी भी यच साउंड से किसी भी वर्ड की शुरुआत होती है, किसी भी नाउन की शुरुआत होती है, तो उसका डबल साउंड आता है, 2 साउंड आता है दोस्तों। कितना साउंड आता है? 2 साउंड आता है। और जब 2 साउंड आता है तो यहीं पर यच जो होता है, जब उस यच का साइलेंट वैल्यू होता है, यानी कि जब साइलेंट होता है यच, उसका साउंड नहीं आता है, तो उस स्थिति में उसका जो अर्थ होता है हिंदी में, वो या तो अ होता है, या तो ओ होता है, या तो ए होता है। और ऐसे वर्ड से पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। और वही जब यच का साउंड होता है, तो यच का साउंड जब क्या होता है? होता है ह निकलता है, तो उस स्थिति में हम ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? ए का। तो जब यच साइलेंट होता है, जैसे कि आवर पढ़ते हैं, इसको यच ओ यू आर लिखा हुआ है, यच साइलेंट है यहाँ पे तो आवर पढ़ेंगे। यहाँ पर भी यच साइलेंट है तो ऑनर पढ़ेंगे, यहाँ पर भी यच साइलेंट है तो ऑनेस्ट पढ़ेंगे, और यहाँ पर भी यच साइलेंट है तो ईयर पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए आवर, ऑनेस्ट, ऑनर और ईयर आने की वजह से इसके सामने आपने लगाया एन। और वहीं जब यच का साउंड ह आ रहा था, तो इसको हॉर्स, हैंड या हस्बैंड, तो इसमें यच का जब हम साउंड ले रहे हैं तो ह आ रहा है, और इसलिए इसके पहले हमने लगाया एन लगाया। क्या लगाया दोस्तों? एन लगाया। अब इस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे होटल और हिस्टोरिकल आता है। जब कहीं होटल आता है या हिस्टोरिकल आता है तो इसको होटल भी पढ़ते हैं और हिस्टोरिकल भी पढ़ा जाता है। तो इसमें कुछ मतभेद है, इसके साथ ए और एन दोनों का प्रयोग करेक्ट माना जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ओल्ड राइटर हैं, जो इस ग्रामर के ओल्ड राइटर हैं, उन्होंने माना है कि होटल और हिस्टोरिकल के साथ हम ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन वही जो हमारे मॉडर्न राइटर हैं, उनका मानना है कि होटल और हिस्टोरिकल के साथ हम एन का प्रयोग भी करते हैं। चलिए, अब आते हैं हम अगले रूल पे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि यदि वाक्य में कोई संक्षिप्त शब्द आए, कैसा दोस्तों? शॉर्ट फॉर्म आए। शॉर्ट फॉर्म का मतलब होता है या तो किसी डॉट से जुड़ा हुआ हो, तो कह रहे हैं तो आर्टिकल प्रयोग करने की डबल विधियां होती हैं। 2 कंडीशन में आर्टिकल प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैसा होना चाहिए? शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यदि ऐसे शब्द की शुरुआत एफ से, एच, एल, एम, एन, एस, आर, एक्स, ये वर्ड, आप ये जितने भी वर्ड लिखे गए हैं, यहाँ पे जो लेटर लिखे गए हैं, उनको आप हमेशा याद रखेंगे। एफ, एच, एल, एम, एन, एस, आर और एक्स, यानी कि अगर कभी भी कोई शॉर्ट फॉर्म इनसे शुरू होता है, तो ऐसी स्थिति में जो उनका साउंड प्रेजेंट होता है, उसके ऐसी स्थिति में जो उनका साउंड आता है, वो या तो ए आता है या तो अ आता है। क्या आता है? या तो ए आता है या तो अ आता है। और ऐसी स्थिति में इनके आगे हम एन का प्रयोग करते हैं। हमेशा याद रखेंगे इन वर्ड, इन लेटर्स को, ताकि इनसे जितने भी शुरुआत होने वाले वर्ड हों या फिर नाउन हो, तो उनके आगे हम एन का प्रयोग करते हैं, और वो भी शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए दोस्तों। दूसरा कंडीशन बचता है कि यदि
इन शब्दों से शुरुआत नहीं होता है, जैसे डीएम हो गया, सीए हो गया, बीए हो गया, बीएससी हो गया, तो ऐसे वर्ड्स के आगे हम क्या कर सकते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। चलिए, ए का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं आर्टिकल्स के। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आप हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए, मे बी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग को बढ़ना है। तो अगला जो हमारा नियम आता है वो होता है कि यदि किसी सेंटेंस में प्रति, अनुपात, प्रति हो या अनुपात के रूप में कुछ आया हो, या रिपीटेशन मतलब बार बार किसी चीज को रिपीट किया गया हो। क्या आया हो दोस्तों, या तो प्रति आया हो, ठीक है, या तो अनुपात आया हो, या तो बार बार किसी चीज को बार बार पुनरावृत्ति, अर्थात अगर प्रति की माने तो पर होता है, अनुपात रेशियो हो जाता है, और बार बार को हम रिपीटेशन बोलते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में ये आया हो तो ऐसी स्थिति में भी हम क्या करते हैं, ए और एन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं कि आई बॉट अ डजन, आई बॉट बनाना 20 रुपीज अ डजन, यानी कि प्रति दर्जन, यानी कि मैंने क्या किया, बनाना, केला खरीदा 20 रुपया प्रति दर्जन। इसी के जैसे अगर हम बात करें कि हर स्कूटी रन्स 100 किलोमीटर
द का प्रयोग किया जाता है। जैसे जरा सोचिए दोस्तों, अगर हम कहेंगे, अगर एग्जाम्पल के थ्रू कि आई सा अ स्नैक, आई सा अ स्नैक, फिर यहां पे हम करेंगे ए स्नैक वाज एंटरिंग इन माई क्लास। देखिए यहां पर ए स्नैक आया हुआ है और इसी नाउन का आवृत्ति यानी कि दूसरी बार भी यहां पर ए स्नैक आया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इस नाउन से पहले हम स्नैक यानी कि ए नहीं बल्कि क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। अब जैसे आई हैव अ कैट, देखिए यहां पे आया हुआ है और यहां पर अगर हम लिखेंगे दूसरी बार भी द कैट इज ब्लैक, अब यहां पर हम क्या करते, अगर यहीं पर ए हम लगाते तो ये गलत हो जाता। आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है, एंड अ कैट इज ब्लैक, ए कैट नहीं बल्कि द कैट इज ब्लैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द कैट इज ब्लैक हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, द कैट इज ब्लैक हो जाएगा। अगर इसी तरीके से हम बात किए जाए कि यू हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, और फिर हम करें ए पेन इज रेड, लेकिन हम यहां पर ए ना लगा करके फिर क्या करेंगे, द लगाएंगे, यानी यू हैव अ पेन एंड द पेन इज रेड, एंड द पेन इज रेड। एक बार लिख लीजिए आप लोग इसको। कि आई सा द बॉय, आई सा द बॉय, पहली बार में ही नाउन से पहले हमने क्या किया, एक आर्टिकल का प्रयोग कर दिया। अब इसके बाद से इस कंजक्शन में से किसी एक का यहां आना अति आवश्यक है। आई सा द बॉय हु हैज स्टोलन माई पर्स। देखिए अब यहां पर आया ना, तो एक कंजक्शन से ये वर्ड, ये दोनों सेंटेंस क्या हो गया, एक कंजक्शन से जुड़ गया। ऐसे ही अगर मान लो हम कहेंगे, अगर हम कहेंगे कि दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल, यहां पर भी द लग गया। अब इसके बाद हम यहां पर कर सकते हैं हु हैज अब्यूज्ड हिम स्टर्ड। अब यहां पर क्या हुआ, इसके पहले भी द लगा हुआ है लेकिन ये कंजक्शन से जुट गया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कहेंगे कि दिस इज द पेन, दिस इज द पेन, यहां पर भी द लग गया। विच आई लॉस्ट स्टर्डे, विच आई लॉस्ट स्टर्डे, तो क्या बताया गया दोस्तों, जब कभी भी याद रखेंगे
कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन में पहली बार ए एंड द का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके बाद डेफिनेटली कोई ना कोई कंजक्शन से अगला सेंटेंस जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो ये हमारा था इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल। दोस्तों, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी रूल्स आपको समझाए जा रहे हैं बारीकी से देखते जाइए, पढ़ते जाइए, एक एक चीज का नोट्स बनाते रहिए। आप एकेडमिक कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, ये चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगी। तो एक बार अब आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। इसका डेफिनिट आर्टिकल का जितना भी रूल होता है वो रूल लेकर के, डेफिनिट आर्टिकल। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। तो आर्टिकल के दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन का इस्तेमाल हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। आज हमें पढ़ना है डेफिनिट आर्टिकल द के बारे में। क्या बात है दोस्तों, तो डेफिनिट आर्टिकल द जो होता है इसका प्रयोग भिन्न भिन्न जगहों पे होता है और कहां कहां पे होता है ये मैं आपको आज पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आप फ्री हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एकेडमिक सेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो किसी भी चीज की तैयारी के लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखिए। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज। अगर आप इसको, यकीन मानिए, इसको आप देख लेते हैं तो आपका जो भी आर्टिकल से रिलेटेड सवाल होगा, जो भी आर्टिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, वो सब चुटकियों में गायब हो जाएगा। दोस्तों देखिए, डेफिनिट आर्टिकल द, चूंकि इसका प्रयोग हम ऐसे नाउन से पहले करते हैं जिससे हम परिचित होते हैं। किससे क्या होते हैं दोस्तों? परिचित होते हैं। इसको फैमिलियर नाउन से पहले किया जाता है। सबसे पहला इसका जो रूल बनता है कि द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिवर, आइलैंड, सी एंड ओशियन। किसी भी नदी, पर्टिकुलर नदियां बहुत सारी हैं, तो किसी भी नदी के नाम से पहले हम द लगाते हैं। वैसे ही एक आइलैंड की बात आती है, आइलैंड मतलब द्वीप होता है दोस्तों, तो किसी भी आइलैंड की बात आती है, उस आइलैंड के नाम से पहले भी हम द लगाते हैं। वैसे ही सागर, समुद्र, सी, चाहे वो कोई भी समुद्र हो, उसके नाम से पहले हम द लगाते हैं। वैसे ही कोई भी ओशियन की बात आती है दोस्तों, तो उसके नाम से पहले भी हम क्या करते हैं? द लगाते हैं। जैसे कि रिवर की बात आती है, जैसे कि गंगा रिवर, यमुना रिवर, सरस्वती रिवर, गोदावरी रिवर, ऐसी बहुत सारी नदियां हैं। इन सब नदियों के नाम से पहले हम क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों? द। चाहे इन नदियों का प्रयोग कहीं किया गया हो, इन नदियों के नाम से पहले हम द का प्रयोग जरूर करेंगे। क्या करेंगे? डेफिनेटली वी विल हैव टू यूज द बिफोर द नेम ऑफ द रिवर्स। एंड देन आफ्टर आइलैंड की बात आती है, चाहे वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो, फिलीपींस आइलैंड हो, वेस्ट इंडीज आइलैंड हो, और भी बहुत सारे आइलैंड हो सकते हैं दोस्तों। तो इन सभी आइलैंड के पहले हम क्या करेंगे? द का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। एक्सेप्ट, मैंने कहा ना कि जितनी चीजों का लाभ होता है उतनी चीजों का कुछ अपोजिट साइड भी इफेक्ट होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि इस आइलैंड वाले का कुछ एक्सेप्शन भी है, इसका एक अपवाद भी है कि यदि सिंगल आइलैंड का नाम आता है, क्या नाम आता है दोस्तों? यदि सिंगल आइलैंड का नाम आता है तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मान लेते हैं सीलोन हो गया, सिसिली